वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब और क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो हमें हॉस्पिटल से एक्वायर होता है। तो डेफिनेशन के साथ इसका स्टार्ट करते हैं। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? ये हमारा कोई भी इन्फेक्शन है जो हम हॉस्पिटल के अंदर से हमें एक्वायर होता है, या फिर हमें कोई भी इन्फेक्शन हॉस्पिटल के अंदर से लगता है। तो क्या होता है इसमें, जनरली ये 48 आवर्स तक अगर हम हॉस्पिटल में है तो 48 आवर्स के बाद इसके साइंस एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर हम भी अगर हॉस्पिटल के अंदर गए हैं तो उसके जो भी जर्नली इसकी जितनी भी साइंस एंड सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी में 48 आवर्स के बाद ही शो होते हैं। फैक्टर्स क्या क्या होते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन के? क्राउडेड एरिया, ठीक है, हॉस्पिटल में ऑब्वियस सी बात है, अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे क्राउड भी होगी, भीड़ भाड़ होगा। तो क्राउडेड एरिया में क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे तो हमें नहीं पता कि किसको कौन सा इन्फेक्शन है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में अगर भीड़ है, क्राउडेड एरिया है, तो वहां से भी ये इन्फेक्शन लग सकता है। ठीक है, न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आ जाएगा, कोई भी नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उनके अलग अलग इम्यून सिस्टम्स होंगे तो उससे भी ये इफेक्ट होगा। इंक्रीजिंग बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगा कि जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं उनका रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर कितना है। क्लियर फैक्टर्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में क्या आ जाएगा, जो भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन है ये कैन बी एक्सोजीनस और एंडोजीनस। ठीक है, एक्सोजीनस में क्या होगा, एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स, मतलब बाहर के ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है और एंडो में भी हो सकता है ये। ठीक है, हो ससेप्टेबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। हो ससेप्टेबिलिटी क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है नोजोकोमियल इन्फेक्शन को डेवलप करने के लिए। क्लियर। फिर क्या आता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड प्रोसीजर। कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट है, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर है, जैसे सर्जरी वगैरह होगी, ये भी इस इन्फेक्शन का रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। कैसे रेस्पॉन्सिबल होगा मेडिकल इक्विपमेंट या कोई भी प्रोसीजर? हॉस्पिटल में हम गए हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद जिस चीज से हमारा प्रोसीजर किया जा रहा है, कोई भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है, वो स्टाइल नहीं है, ठीक है, तो उससे भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो इन्फेक्शन हमें लगा कहाँ से है, हॉस्पिटल से लगा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा, कोई भी चीज अगर हम कांटेक्ट कर रहे हैं, वेक्टर बॉर्न या फिर एयर बॉर्न, कुछ भी हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, ड्रॉपलेट से भी ये ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी कॉमन व्हीकल्स हो सकते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह हो गए, तो ये क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट आता है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला आएगा हमारा फीवर, हेडेक, रैशेस, सीवियर कोल्ड, डायरिया। तो उसमें फीवर मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है, नॉर्मली भी अगर हम घर में होते हैं, कॉमन कोल्ड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमें क्या होता है, फीवर आता है। तो फीवर एक सबसे अच्छा साइन है किसी भी चीज का कि हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, इन्फेक्शन एंटर हो रहा है। तो ये क्या है, एक इंडिकेशन है किसी भी इन्फेक्शन का हमारी बॉडी के अंदर। कुछ भी चेंजेस होंगे हमारी बॉडी में तो फीवर सबसे पहले आता है। फिर आता है हमारा हेडेक, सर दर्द होना। हम हॉस्पिटल से आते हैं तो मोस्टली हमारे क्या होता है, थोड़ा सा हेडेक सा होता है, तो वो भी क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का क्या है, मतलब वो है, साइंस एंड सिम्टम्स है। फिर आता है रैशेज। रैशेज मतलब हमारी बॉडी पे कहीं कहीं हल्के हल्के रैशेज हो जाते हैं, और ये मोस्टली कौन से एरिया में होते हैं, जो हमारे ओपन एरिया होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन मोस्टली वहीं से लगता है। क्लियर। फिर आता है कोई अगर हम हॉस्पिटल से आए तो हमें खांसी होती है, सीवियर कफिंग होती है। क्लियर। फिर आता है हमारा डायरिया। जो हमारा लास्ट साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या है, हमारा डायरिया। तो कितने साइंस हो गए इसके, 5 हो गए, फीवर, हेडेक, सीवियर कफ, रैशेज और डायरिया। कितने हो गए, 5। तो नेक्स्ट आता है अब हमारा ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा कि किस तरीके से
किस तरीके से ट्रांसफर होएगा। फॉर एग्जांपल मैं या पेशेंट या फिर कोई और उसके साथ वाले, हम आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। बातें करते करते टाइम हमें भी नहीं पता होता है कि हमारे मुंह से जो सलाइवा है या थूक है वो निकल के ड्रॉपलेट के उसमें किसी दूसरे के ऊपर चला जाता है। और ये चीज कभी कभी हम फील भी करते हैं कि उसका थूक या उसका सलाइवा हमारे बॉडी के ऊपर आया है मुंह से। तो वो क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि ड्रॉपलेट के थ्रू इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा, 5 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस होगी तो ये ट्रांसफर हो सकता है। ड्रॉपलेट में क्या था, 1 to 2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, और एयरबोर्न में क्या था, 5 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा हमारा, किसी भी चीज को कॉन्टेक्ट करने से कोई भी चीज, कोई भी इंफेक्शन ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन बोलेंगे। दिस इज ऑफ 2 टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन। तो वर्ड से समझ आ रहा है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब किसी को हम डायरेक्टली टच कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, या फिर फिजिकल हो रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मैंने कोई भी नाइफ या फिर कोई भी इक्विपमेंट टच किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट बोलेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ, डायरेक्ट मतलब किसी भी चीज को डायरेक्टली टच करना। कोई मदर अपने बेबी को फीड कर रही है तो वो भी क्या होगा, डायरेक्ट मतलब उसकी बॉडी से फीड डायरेक्टली जा रहा है बेबी के अंदर, तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन में ही आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ और उससे पहले ही कि जो भी चीज अगर हम टच कर रहे हैं, हम इन्फेक्टेड है और वही चीज सेम दूसरे पर्सन ने टच किया है, तो वो क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एजेंट्स ऑफ नोजोकोमियल। क्या क्या इसके एजेंट हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। कोई भी वायरस हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी फंजाई हो सकता है। जैसे अभी हम इसमें थे, कोविड टाइम में थे, तो कोविड में क्या था, कोविड का वायरस हॉस्पिटल में जाते ही हमें लग रहा था, तो ये क्या था, एक मतलब ड्रॉपलेट के थ्रू भी जा रहा था, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू भी जा रहा था, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू भी जा रहा था, एयरबोर्न के थ्रू भी जा रहा था। तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट मैंने अभी जो तुम्हें बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला। इनडायरेक्ट में हम क्या हो सकता है, वॉशरूम यूज कर रहे हैं, फिर दूसरा आके उसी वॉशरूम को यूज कर रहा है, हैंड वॉश यूज कर रहा है, ये किस में आ जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट में आएगा। और डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, किसी को भी हम टच कर रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, इक्विपमेंट हमने दूसरे को यूज कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट में, क्या आ जाएगा, किसिंग करना, ये सब चीजें किस में आ जाएगी, डायरेक्ट में आएगी। सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के, फ्लूइड, ठीक है, फूड, एयर, इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है हमारे कॉन्टामिनेटेड हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी हमारा इन्फेक्शन है वो बॉडी में जा सकता है। फिर आता है यूरिनरी कैथेटर, वेस्कुलर कैथेटर, कोई सा भी कैथेटर है, ठीक है। एंडोट्रैकियल ट्यूब्स हो सकती है, वुंड हो सकता है, एंडोस्कोप हो सकती है, ये सब चीजें किस में आ जाएगी, हमारे सोर्सेज में आएगी। क्लियर एवरीवन। सोर्सेज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में क्या क्या आ जाएगा हमारा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कैथेटर हो सकता है, एंडोट्रैकियल ट्यूब हो सकती है, वुंड्स हो सकते हैं, ये सब चीजें क्या है हमारी सोर्सेज है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन साइट्स ऑफ इन्फेक्शन। हमारी बॉडी की कौन कौन सी साइट से इन्फेक्शन एंटर हो सकता है। सबसे मेन होता है और सबसे कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट। हमने कहीं भी पब्लिक वॉशरूम या हॉस्पिटल वॉशरूम यूज किया तो वहां से यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में आसानी से जा सकता है। क्लियर। और ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है हमारे आज के टाइम में। इसमें क्या है, 80% पॉपुलेशन इस इन्फेक्शन को फेस करती है। सेकंड आता है सर्जिकल वुंड। सर्जिकल वुंड में क्या आ जाएगा,
कोई भी हमारा वुंड है, कोई भी गया अपने घाव को सही करवाने, उस वुंड में अगर हमने कुछ भी हल्का सा भी कुछ भी हमने इन्फेक्टेड चीज यूज कर दी, जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए, स्टाइल चीजें यूज नहीं की, तो वहां से भी इन्फेक्शन आ सकता है। थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब हमारे सांस के थ्रू भी हमारे अंदर ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी इन्फेक्शन जा सकता है। स्किन के थ्रू जा सकता है, ठीक है, बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू जा सकता है, और अदर्स में क्या आ जाएगा, कोई भी चीज अगर हम हॉस्पिटल की अपने घर में ला रहे हैं तो वो भी किस में आ जाएगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में अगर हम गए हैं तो उसमें कॉमन इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने अभी बताया यूटीआई मोस्ट एंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है ये हॉस्पिटल का, जो किसी को भी लग सकता है। कैथेटर एसोसिएटेड, मतलब वो कैथेटर है उसको हम अपने हैंड से टच कर रहे हैं, ग्लविंग किए हुए हैं, फिर भी एक रिस्क रहता है कि कैथेटर हमारे अंदर जा रहा है तो वहां से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन आ जाएगा, निमोनिया आ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी कॉमन इन्फेक्शंस में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, 3 प्रॉब्लम्स हो सकती है। नोजोकोमियल सफरिंग, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ केयर सिग्निफिकेंटली, जो हमारी केयर है वो सिग्निफिकेंटली हो सकती है। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट आएगा अब हमारा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। कोई भी हमारी सर्जरी हुई है उस पर कोई भी इन्फेक्शन कैसे हो सकता है हॉस्पिटल से, अगर हम गए हैं तो इसमें क्या है, कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं वुंड के अंदर, वहां से भी ये हमारा एक्सोजीनियसली और एंडोजीनियसली दोनों के थ्रू इस वुंड के अंदर कोई भी सर्जिकल साइट पर इन्फेक्शन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा नोजोकोमियल निमोनिया। नोजोकोमियल निमोनिया वर्ड से समझ आ रहा है, निमोनिया हमारे लंग्स के अंदर होएगा। ये लंग्स में क्या हो जाएगा, जो भी हमारा स्पुटम है या कोई भी फीवर वगैरह इसकी चेंजेस होंगे हमारी बॉडी में, ये इसके थ्रू हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे। क्लियर एवरीवन, निमोनिया में चेंजेस होंगे हमारी बॉडी में, और ये भी कहाँ से लगता है हमें, नोजोकोमियल निमोनिया हॉस्पिटल से। नेक्स्ट आता है अब हमारा नोजोकोमियल बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, आईवी फ्लूइड्स वगैरह के थ्रू ये हमारे बॉडी के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट वन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। 80% पॉपुलेशन इस चीज को सफर करती है, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। 80% ऑफ इन्फेक्शन आर एसोसिएटेड विद इनड्वेलिंग कैथेटर। और ये मोस्टली कब होता है, जब पेशेंट हमारा एडमिट होता है तो उसको कैथेटर लगता है, उसके थ्रू भी इन्फेक्शन मोस्टली हो सकता है या हो जाता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा आइसोलेशन, किसी भी चीज को या फिर किसी भी एरिया को, किसी भी पेशेंट को हम आइसोलेट कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में क्या होता है, हम फ्लोर्स बनाते हैं। फ्लोर्स क्यों बनाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की या फिर अलग अलग डिसीज कंडीशन की, इसीलिए बनाते हैं ताकि हम आइसोलेट करके रख सके चीजों को। क्लियर। नेक्स्ट आता है अब हमारा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में क्या आ जाएगा कि कोई भी चीज है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमने प्रोसीजर किया है, हमारा वेंटिलेटर है, ह्यूमिडिफायर है, कुछ भी हमारा हॉस्पिटल के अंदर है, तो हमें उसको क्या करना है, स्टेरिलाइज करना है प्रॉपर वे में। नेक्स्ट है वियर गाउन, मतलब कोई भी प्रोसीजर अगर हम कर रहे हैं उसके जो भी इफेक्ट्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, गाउन को वियर करके रखना है। कोई भी प्रोसीजर अगर हम कर रहे हैं हॉस्पिटल में। टेल टू योर डॉक्टर एवरीथिंग, हमें अपने डॉक्टर को सारी चीजें बतानी है, क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर के पास गए तो हमें डॉक्टर को क्या क्या बताना है, हमारी बॉडी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हेडेक आ रहा है, नोजिया है, वॉमिटिंग है या फिर पेट दर्द है, इस तरीके की चीजें हमें डॉक्टर को बतानी है। कोई भी प्रीवियस डिसीज तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी डिसीज के साथ में गई हूँ तो मुझे ये भी बताना है कि मुझे पहले से डायबिटीज है, इस तरीके की अगर कोई डिसीज है तो मुझे वो कंडीशन अपने डॉक्टर को बतानी है। अदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा, अगर मेरा कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर इसी डिसीज का मैंने कहीं और से तो ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो ये किस में आ जाएगा,
अदर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में आ जाएगा, या फिर कोई भी काउंटर मेडिकेशन तो नहीं मैंने की है। नेक्स्ट आता है अब हमारा वियर एप्रेन। राउंड के टाइम हमने ज्यादातर देखा है हॉस्पिटल में कि डॉक्टर्स एप्रेन वगैरह वियर करते हैं, क्यों? ताकि उनकी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में ना जाए, फिर वो एप्रेन उतार देते हैं तो वो जो इन्फेक्शन है वो वहीं का वहीं एप्रेन के साथ वहीं हट जाता है। नेक्स्ट है हमारा गेट एजुकेटेड। गेट एजुकेटेड में क्या हो जाएगा, कोई भी हमारी कंडीशन है, कोई भी ट्रीटमेंट है, वो किस वे में, बेस्ट वे में हमारे पास आ सकती है, या फिर कौन सी पॉलिसी लग सकती है। जैसे बहुत सारे हेल्थ कार्ड होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, आभा कार्ड है और ये आयुष्मान है। ये सब चीज़ों की हमारे पास एक क्या होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, कौन सी चीज़ के लिए हम क्या करना है, क्या स्टेप हमें लेना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है, ओनली थिंग इज प्रॉपर एसेप्सिस, प्रॉपर हैंड वॉशिंग एंड स्टेरिलाइजेशन। सबसे मेन क्या है, अगर हमें इन्फेक्शन से बचना है तो हैंड वॉशिंग हमारी मस्ट है। हैंड वॉशिंग तो हमें करनी ही करनी है किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए। एक एसेप्सिस टेक्निक यूज करनी है, और कोई भी चीज अगर हमारी है तो हमें अपनी चीज को स्टेरिलाइज करनी है। जैसे नाइफ, तो हमें वो नाइफ वॉश करके रखना है, स्टेरिलाइज हो गया वो एक तरीके से हमारे लिए। क्लियर। रनिंग वाटर में अगर हम उसको वॉश कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।